तो उसमें तो सारा देश देख रहा है, उसमें सारा देश देख रहा है कि वो वहाँ चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ प्रजातंत्र, लोकतंत्र एवं संविधान का गला घोंटा गया है। और उसमें ममता बनर्जी का भी, इसके लिए ममता बनर्जी भी दोषी हैं। तो ममता जी, तो इंडिया गठबंधन जब टूटा था तो ममता बनर्जी जो हैं, जो दीदी हैं, उनका भी रोल कम नहीं था। तो जितना खाद पानी ममता जी ने दिया था, आज उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉटसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के वरिष्ठ समाजसेवी और राजनीतिक विशेषज्ञ श्याम प्रकाश बोधी जी के कार्यालय पर और जानने की कोशिश करेंगे कि जो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो चुनाव हुआ है, जिसके नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी जो हार चुकी हैं और वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी जो जीत चुके हैं, इस विषय को लेकर क्या उनकी राय है, आइए जानते हैं। धन्यवाद अमित जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय जय भी। तो आपने पश्चिम बंगाल के चुनावों के विषय में आपने पूछा है, ममता बनर्जी किस प्रकार से हार हुई। तो उसमें तो सारा देश देख रहा है, उसमें सारा देश देख रहा है कि वो वहाँ चुनाव ईमानदारी से नहीं हुआ है, बल्कि वहाँ प्रजातंत्र, लोकतंत्र एवं संविधान का गला घोंटा गया है। और उसमें ममता बनर्जी का भी, इसके लिए ममता बनर्जी भी दोषी हैं। और मैं आपको उदाहरण दूं कि जो आरएसएस के संस्थापक थे या आरएसएस के जो सावरकर, हेडगेवार वगैरह थे, इनकी आप उनकी बंच ऑफ थॉट जो है किताब पढ़ो, उनके क्या विचार हैं। वो तो देश में कोई इलेक्शन चाहते ही नहीं है। उनकी विचार, उनकी सोच प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक है ही नहीं। तो वो तो धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो आरएसएस की विचारधारा है। भारतीय संविधान का सबसे पहले आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने विरोध किया। तो मैं आपको उदाहरण देता हूं कि महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, पहले वहाँ बीजेपी नहीं थी, सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस थी। बीजेपी ने वहाँ शिवसेना से गठबंधन करके शिवसेना को निपटा दिया। वो वहाँ अपनी विचारधारा फैलाने के लिए वहाँ उन्होंने अपनी सत्ता प्राप्त कर ली। सबसे पहले उन्होंने शिवसेना में दो फाड़ कराए और पहले शिवसेना से हाथ मिलाया, गठबंधन किया, फिर शिवसेना में दो फाड़ कराए और वहाँ वो आज अपना उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा, इसी प्रकार से उन्होंने पंजाब में अकालियों को निपटाया और वहाँ केजरीवाल जी की सरकार है। अब की बार जो है उनका प्रयास रहेगा कि केजरीवाल को निपटा करके हम जो है वहाँ पर सत्ता में आ जाएं। इसी प्रकार से उन्होंने दिल्ली में किया और उसी प्रकार से बिहार में किया। बिहार में पहले कांग्रेस और जनता दल एवं नीतीश कुमार, तो बीजेपी ने वहाँ बिहार में नीतीश कुमार के माध्यम से धीरे धीरे अपने पैर जमाए और नीतीश कुमार जी को निपटा करके आज उन्होंने अपना वहाँ मुख्यमंत्री बना लिया। इसी प्रकार से ममता बनर्जी, आपको ध्यान हो, पहले ममता बनर्जी एनडीए के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, इन्हीं आरएसएस के साथ में वो
सेंटर में मंत्री रह चुकी हैं। जनता पार्टी थी, वो भी आरएसएस की समझो पार्टी थी, उसी वो इसमें सारा जो गोलमेल आरएसएस का ही था। उन्होंने बीपी सिंह को नहीं चलने दिया, बीपी सिंह ने कुछ कार्य करने का प्रयास किया है, रामविलास पासवान जी को नहीं चलने दिया। तो बीपी सिंह जी ने जब इस देश के संविधान के अनुसार इस देश के पिछड़ों और दलितों के लिए काम करने का प्रयास किया तो उनको हटा दिया। तो वहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में भाजपा ने जो किया है उसमें कोई नई बात तो नहीं है, वो तो हर स्टेट में यही करेंगे और एक छत्र वो चुनाव ही नहीं करा करेंगे। आने वाले समय में अब देखना 10-20 साल बाद वो चुनाव ही नहीं कराएंगे। भाई जिनकी विचारधारा हिटलरशाही का समर्थन करने की हो, क्या उम्मीद करेंगे अब। और ममता जी, जो इंडिया गठबंधन जब टूटा था तो ममता बनर्जी जो हैं, जो दीदी हैं, उनका भी रोल कम नहीं था। तो जितना खाद पानी ममता जी ने दिया था, आज उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो उसमें कोई नई बात नहीं है उनका। वो तो अब जो है जब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए सेपरेट और स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति का चुना जाना अति आवश्यक था, क्योंकि वो संवैधानिक पद है और चुनाव से ही पूरे देश की जो है सत्ता इधर उधर होती है। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनने के लिए उसमें विपक्ष और प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, ये चुनेंगे। तो उनको जो भाजपा के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्हें जो उनका जो उद्देश्य है, उन्होंने सोचा कि इसमें तो हम अपने उद्देश्य सफल नहीं हो पाएंगे। तो उन्होंने वो कानून बना दिया कि नहीं। तो जब वो विपक्ष इसमें कम दोषी नहीं है, विपक्ष सिर्फ जो कहा जाएगा कोर्ट में, अरे साहब इन्होंने गलत किया, चलो कोर्ट में चलते हैं। अब कोर्ट कैसे है, आप मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, आप देख ही रहे हो। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि जो चुनाव से वंचित रहेंगे अगली बार डाल देना। अब ये बताइए, ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया है? जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं कुरैशी जी, उन्होंने इस पर अपना मत व्यक्त कर ही दिया है। उन्होंने अचंभा जाहिर किया था कि बताओ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उन्होंने अपने अधीन कर लिया, अदालत ने अपने अधीन कर ली। जो संवैधानिक संस्थाएं थी जिससे देश में प्रजातंत्र बचा रहे और निष्पक्षता बनी रहे, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने अंडर में कर ली। तो अब जैसा उनका सपना है उस तरफ वो चल रहे हैं। विपक्ष जिम्मेदार दोषी है कि विपक्ष को जो करना चाहिए, भाई सारा विपक्ष इकट्ठा होकर के आंदोलन क्यों नहीं करते हो? आंदोलन से क्यों डरते हो? अरे महीने, 2 महीने, 6 महीने लगातार आंदोलन करो, भूख हड़ताल करो, अनशन करो। इस देश में जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से SC/ST एक्ट को खत्म करने का प्रयास किया। तो जब लोगों ने आंदोलन किया, पूरे देश में आंदोलन हुआ, तो इन्हें वापस लेना पड़ा, कानून बनाना पड़ा इन्हें। इसी प्रकार से किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया, किसानों ने लंबा संघर्ष किया, इन्हें वापस लेना पड़ा। तो विपक्ष जो है, विपक्ष के नेता कोई अपनी रणनीति भी नहीं बना पा रहे हैं। जब जो है इनकी बात संसद में सुनी नहीं जा रही है, कोर्ट में सुनी नहीं जा रही है, सरासर इनको दिख रहा है कि बेईमानी हो रही है, चिल्ला रहे हैं बस। चिल्ला करके और मीडिया को बता करके क्या कर लेते हो?
अरे भाई इसका हल क्या है? इसका हल है आप लगातार आंदोलन करिए गलत के खिलाफ। जो गलत हो रहा है, प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संविधान को खत्म किया जा रहा है, उसके खिलाफ आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो? अगर आप संविधान को बचाना चाहते हो तो आप लंबा जब आंदोलन करोगे सड़कों पर लगातार साल, 2 साल, 6 महीने, और इस तरह से अगर चुनाव कराएंगे, चुनाव का बहिष्कार करो। हाँ, जब चुनाव का बहिष्कार करो भाई, वो क्यों बहिष्कार कर रहे हो? जब आपको मालूम है मुझे किसी को मान लो हराना है, तो मुझे मालूम है कि मैं लोकतांत्रिक तरीके से नहीं जीतूंगा, तो उन्होंने SIR के नाम पर, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं उससे पहले वो SIR के नाम पर, उनको मालूम है कि देश में जातीयता के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण होता है, तो उन्होंने SIR के नाम पर वोटर लिस्ट में से वोटर ही गायब करा दिए। जब वोटर गायब करा देंगे तुम्हें वोट डालने का अधिकार ही नहीं होगा, तो जो कहाँ से जीत जाओगे? तो विपक्ष भी इसमें कम जो है दोषी नहीं है, वो समझ रहा है, चिल्ला रहा है, परंतु आंदोलन नहीं कर रहा है। तो संविधान को बचाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए।